नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं फौजी सुनील कुमार शौर्य डिफेंस एंड फिटनेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज इस टीओडी को लेकर स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें क्लियर करूंगा कि टीओडी क्या है और आर्मी की जो लगातार सेना भर्तियां जो चलती आ रही हैं उनमें क्या डिफरेंस होगा, या जो एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या जो एग्ज़ाम जो पेंडिंग चल रहा है उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। अभी तक की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो में कवर करूंगा। आपने अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आगे के वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। देखो, जो आज का न्यूज़पेपर है राजस्थान पत्रिका, उसमें फ्रंट पेज पर ये आया है, हिंद की सेना होगी यंग, टूर ऑफ ड्यूटी के तहत युवाओं की होगी भर्ती। तो देखो, ये तो आपने शायद पढ़ लिया होगा, लेकिन कुछ एक लाइन जो क्लियरिटी होनी चाहिए वो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें लिखा है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अब सैनिकों की भर्तियां टूर ऑफ ड्यूटी के तहत भी होंगी। यानी कि आपकी जो पहले भर्तियां चल रही थी उसके तहत भी होती रहेंगी, लेकिन अब टीओडी के तहत भी होंगी। ये चीज़ आप थोड़ा सा गौर से पढ़ना चीज़ों को। 6 महीने की होगी ट्रेनिंग। इसके साथ में सैनिकों की भर्ती का वर्तमान जारी तरीका भी चलता रहेगा। देखो, इसमें पहले क्लियर लिखा हुआ है, सैनिकों की भर्ती का वर्तमान में जारी तरीका भी चलता रहेगा। ठीक है, जो पहले जैसे एआरओ बीआरओ भर्ती निकालता था वैसे ही भर्तियां चलती रहेंगी, लेकिन इसमें टीओडी में ये होगा कि जो युवा इच्छा रखना चाहते हैं कि 4 साल में जाना चाहता हूँ आर्मी में और देखना चाहता हूँ, अपना डिसिप्लिन सीखना चाहता हूँ, उसके बारे में तो वो जा सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि एक जो टीओडी के जो कुछ तथ्य हैं वो ज़रूर मैं आपके सामने लेके आऊँगा, जो हमने किसी से मंगवाए हैं। अब मैं कहूँगा तो नहीं किसके सूत्रों से मंगवाए हैं। मैडम फ़ोन लाना। उसमें मैं ये बताऊँगा आपको कि टूर ऑफ ड्यूटी में जो तथ्य निकल के आएंगे ना सामने, वो तथ्य मैं आपके सामने रखूँगा कि किस प्रकार से 4 साल में कैसे जवान रख सकता है, उसमें सेवा इंक्लूड होगी कि नहीं होगी, पेमेंट कितना होगा, उसमें अपना सर्विस कितने उसमें होगी, ट्रेनिंग कितने टाइम की होगी, वो सब तथ्यों पे मैं आपको एक बार पूरा लिखित में आपको दिखाता हूँ। अभी मैडम फ़ोन लेके आना। अच्छा, तो ये फ़ोन रहा, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। देखिए, देश की सेवा करना हर नागरिक का सपना है और कर्तव्य होता है। कई युवा भारतीय सेना में शामिल होने के सपने संजोते हैं। ऐसे में टूर ऑफ ड्यूटी के तहत ये अवसर भारत के युवाओं को देने की प्रक्रिया चल रही है। भारतीय सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अब जवानों की भर्तियां टूर ऑफ ड्यूटी के तहत की जाएंगी। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि टूर ऑफ ड्यूटी के तहत 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। हालांकि टूर ऑफ ड्यूटी यानी अग्निपथ योजना के तहत तीनों सेवाओं थल सेना, नौसेना, वायुसेना भर्ती की नई प्रणाली में कुछ परिवर्तन प्रस्तावित किए गए हैं, जो कि मैं आपको बताता हूँ। टूर ऑफ ड्यूटी के तहत भर्ती किए गए जवानों में से 100% 4 साल बाद सेवा से मुक्त किए जाएंगे। फिर उसमें से 25% को वापस बुलाया जाएगा, क्योंकि पूर्ण सेवा के लिए फिर से सूचीबद्ध किया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि टूर ऑफ ड्यूटी के अंतिम प्रारूप पर काफ़ी चर्चा हुई है। कुछ नए सुझाव प्रस्तावित किए गए हैं, उन्हें स्वीकार किए जाने की संभावना है, क्योंकि नई योजना की घोषणा अभी किसी भी दिन होने की उम्मीद है। टूर ऑफ ड्यूटी के तहत 4 साल के लिए भर्ती। प्रारंभिक प्रस्ताव में विपरीत नियमों में बदलाव के सुझाव प्रस्तावित किए गए। पहले टूर ऑफ ड्यूटी देश के नागरिकों को 3 साल के लिए भारत सेना में होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब 4 साल की संविदा सेवा के बाद इन सैनिकों को सेवा मुक्त किए जाने के करीब 30 दिन की अवधि के साथ उनमें से 25% को वापस बुला लिया जाएगा। यानी कि 4 साल जब ख़त्म हो जाएंगे, जब 30 दिनों के अंदर 25% युवाओं को वापस बुला लिया जाएगा
और शामिल होने की नई तारीख के साथ सैनिकों के रूप से फिर से भर्ती किया जाएगा। 4 सालों की संविदा सेवा। सैनिकों को उनके पिछले 4 सालों की संविदा सेवा को वेतन पेंशन निर्धारण के लिए उसमें पूर्ण सेवा नहीं गिना जाएगा। इस तरह से एक बड़ी राशि की बचत होने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि तीनों सेवाओं में सैनिकों के कुछ ट्रेडों के कुछ अपवाद होंगे, जिसमें उनकी नौकरी के तकनीक नेचर की वजह से उन्हें 4 साल की संविदा सेवा से परे रखे जा सकता है। इसमें आर्मी, मेडिकल कोर, सेवारत कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। सेना में भर्ती से चिंतित युवा वर्ग। टूर ऑफ ड्यूटी के बीच एक प्रस्ताव यह भी तकनीकी रूप से ट्रेंड में लोगों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से सीधे भर्ती किया जाना चाहिए, ताकि उनके तकनीकी प्रशिक्षण पर अधिक समय खर्च न हो। आर्मी ट्रेनिंग कमान को इस संबंध में एक अध्ययन करने का काम दिया गया था, जिसके नतीजों का अभी पता नहीं चला। बता दें कि सेना में भर्ती में देरी को लेकर युवाओं में काफ़ी चिंता और हताशा भी है। देखो, इस जो सुझाव हैं या जो मैंने अभी बताए हैं, इससे सबसे मेन तो ये समझ में आता है कि 4 साल तक संविदा पे सैनिक भर्ती हो सकेंगे। इस भर्ती प्रक्रिया से हटके ऐसा नहीं है कि भाई जो भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है उनमें ही शामिल किया जाएगा, इनको अलग से ऑप्शनल होगा ये, ठीक है। दूसरा, इसमें एक सबसे मुद्दा यह समझ में आता है कि 4 साल नौकरी करने के बाद 30 दिन के अंतराल में 25% युवाओं को वापस बुलाया जाएगा। जी भाई, आप नौकरी करना चाहते हो तो अपनी वापस शुरू कर दो। दूसरा, 4 साल जो संविदा की नौकरी की है उसको हटा लिया जाएगा और नए सिरे से भर्ती होगी, यानी नए सिरे से उसकी सर्विस काउंट होगी एक तरह से। जैसे बोलते हैं 15 साल सर्विस करके आएगा तो वो नए सिरे से जाएगा। दूसरा, 4 साल जो सर्विस करेगा उनको एक कोर्स भी कराया जाएगा। कुछ पदों को इस टीओडी से बाहर भी रखा गया है, जैसे आर्मी और मेडिकल कोर से बाहर रखा है, या फिर काफ़ी तकनीकी जो पद हैं उनको भी बाहर रखा है। ये सब चीज़ें अपने टीओडी के सामने आ रही है। साथ ही अगस्त और दिसंबर के बीच में भर्ती होना आपने देखा होगा, लेटर में प्रस्तावित है। और जहाँ तक है सभी जगह से अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है। और आने वाले 31 तारीख या 1 तारीख तक अपना ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे भी हमें भर्ती का प्लान देखने को मिलेगा। तो अगेन से सबको जय हिंद, धन्यवाद। जो भी युवा अभी घर बैठा हुआ है, तैयारी नहीं कर रहा, वो अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि समय अपने पास बहुत कम है। अभी आपको तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। और जिसको टीओडी में जाना है वो टीओडी में जाएगा, जिसको परमानेंट आर्मी में जाना है वो परमानेंट में बीआरओ की भर्ती देखेगा। तो जय हिंद, नमस्कार, इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।